अच्छा, कराची वालों का अंजाम भी मुझे मेंढक के उस अंजाम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कि जहाँ मेंढक ने अपनी पूरी तवानाई खर्च कर देता है और बिलाखिर उसके बाद भी अब वो मौत के घाट उतर जाता है। अब ये स्टोरी क्या है, इसको अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रा रिलेट करके देखिएगा, आपको हूबहू बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी अपनी ज़िंदगी की भी नज़र आएगी। चाइना के कुछ साइंसदानों ने मेंढक के ऊपर एक तजुर्बा करने का सोचा। उन्होंने गर्म खौलते हुए पानी में मेंढक को डाला। मेंढक चूँकि उस वक़्त एनर्जेटिक था, तवाना था, उसने खतरे को भाँपा और फ़ौरन जंप करके पानी से बाहर आ गया। और जब साइंसदानों ने ये देखा, तो वो कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर वो तजुर्बा दोबारा किया। लेकिन इस बार उन्होंने खौलता हुआ पानी नहीं रखा मेंढक के लिए, बल्कि एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी रखा और फ्लेम उसका ऑन कर दिया। अब मेंढक को जब उसमें डाला तो पानी ठंडा था पहले के मुकाबले में, तो वो अब आराम से उसमें अपने आप को एडजस्ट किया। अब जी चूँकि फ्लेम जल रहा था, तो आहिस्ता-आहिस्ता पानी गरम होना शुरू हुआ और जब गरम होना शुरू हुआ तो उसको थोड़ी-सी हरारत महसूस हुई। उसने अपनी एनर्जी सर्व की और उस हरारत के हिसाब से, उस टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को मेंटेन किया। अब फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा-सा बढ़ा, उसने फिर अपनी एनर्जी सर्व की और बिलाखिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट उस नहज पर पहुँच गया, उस मुकाम पर पहुँच गया कि जहाँ वो अपनी तवानाई तो पूरी मुकम्मल तौर पर खर्च कर चुका था, अब उसके पास जंप करने की हिम्मत नहीं रही थी। अब चूँकि वो जंप नहीं कर सकता था, उसने अपनी पूरी एनर्जी जो है वो हालात से समझौता करने में गुज़ार दी थी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने में वक़्फ़ कर दी थी, तो इसलिए बिलाख़िर वो मौत के घाट उतर जाता है। अब हम अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा करें, अपनी ज़िंदगी के सराउंडिंग का तजुर्बा करें, तो हमारे साथ भी क्या ऐसे ही मामलात नहीं हैं? अगर हमारे यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है और हम कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ करने के बजाय हम सोलर लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं, हम बैटरी का सामान करने के चक्कर में लगे रहते हैं। मतलब के इलेक्ट्रिक से किसी ने कुछ नहीं पूछना, हम अपनी ज़िंदगी को उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। पानी आपके पास एक अरसे दराज से नहीं आ रहा, आप पानी के लिए क्या करते हैं, टैंकर डलवाते हैं या टैंकियों वालों के पास जाते हैं, उनकी मिन्नत समाजत करते हैं, यार हमारे यहाँ पानी डाल दो। अब सोचें, गैर मकामी लोगों से मकामी लोग जो हैं, वो इस वक़्त पानी खरीद कर पी रहे हैं। और गैस, इस गर्मी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आती यार। और उसमें भी हम क्या करते हैं कि सिलेंडर जाते हैं और एलपीजी का सिलेंडर भरवा के ले आते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को इन्हीं मसाइल के साथ एडजस्ट करने में गुज़ार देते हैं और आखिर में क्या होगा? आपका भी वही हाल होगा जो मेंढक का हुआ था। जब आप इससे निकलने की, इससे जंप करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपनी पूरी तवानाई, अपनी पूरी सकत खो देंगे और बिल-आखिर आप भी मेंढक की तरह मौत के घाट उतर जाएँगे। तो पूरा सोचिए, ज़रा नहीं सोचिए, पूरा सोचिए कि आगे आने वाली ज़िंदगी आपने कैसे गुज़ारनी है।